Hello students, hope you all are doing good. So as we are doing our chapter 10th of economics, that is government budget and the economy, and our today's topic is the structure or components of the budget. बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पोनेंट डिनोट्स कि बजट के अंदर किन किन चीज़ों का एडिशन होता है या फिर बजट के अंदर कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स आते हैं. बेसिकली देयर आर टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ द बजट. फर्स्ट इज द बजट रिसीट्स एंड सेकंड इज द बजट एक्सपेंडिचर. एज वी हैव ऑलरेडी डिक्टेटेड इट इन द मीनिंग ऑफ द गवर्नमेंट बजट दैट इट इज द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर एन फिस्कल ईयर फॉर फाइनेंशियल ईयर. सो यहाँ पे दो चीज़ों से बजट प्रिपेयर होता है. वन इज द रिसीट्स एंड अदर is the expenditure. Again, receipt and expenditure includes two more components. Receipts includes the revenue receipts and the capital receipts, and expenditure includes the revenue expenditure and capital expenditure. So in today's lecture we'll only cover up to the revenue receipts. बेसिकली रिसीट्स, व्हाट आर द रिसीट्स? रिसीट आर सिंपली द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, जहां जहां से गवर्नमेंट के पास पैसा आने के ऑप्शंस हैं. एंड एक्सपेंडिचर मींस कहां कहां पे गवर्नमेंट का जो पैसा है वो स्पेंड होगा या फिर गवर्नमेंट के कहां कहां पे एक्सपेंसेस होंगे. सो मूविंग टुवर्ड्स द बजट रिसीट्स, it refers to the estimated money receipts of the government from all sources during the fiscal year. कहते जितना भी एस्टिमेटेड मनी रिसीट्स गवर्नमेंट को एक फिजिकल ईयर है मींस फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर गवर्नमेंट को जहां जहां से इनकम आने की एस्टिमेशंस होती हैं, दैट इज नोन एज द बजट रिसीट्स. ब्रॉडली इट इंक्लूड्स two types. One is the revenue receipts and other is the capital receipts. As you have already studied about it in your accountancy, the capital expenditure or capital receipts are related to the लॉन्ग टर्म, लाइक हमारे जो एसेट्स होते हैं या जो लाइबिलिटीज होती हैं उनसे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर्स या इनकम्स होती हैं. एंड द रेवेन्यू रिसीट्स आर लाइक रिलेटेड टू द, जैसे हमारे जो डेली वर्किंग के अंदर जो चीज़ें हमें एसेट्स या फिर इनकम से चीज़ें जो रिलेटेड होती हैं. तो यहाँ पे हम रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में पढ़ेंगे. दीज रिसीट्स डू नॉट क्रिएट एनी कोरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट. ये ऐसे इनकम्स होती हैं जिसके बदले में गवर्नमेंट की कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती. दैट मीन्स गवर्नमेंट को इनकम होती है बट गवर्नमेंट को उस इनकम के बदले में कुछ भी नहीं देना होता. फॉर एग्जाम्पल टैक्स रिसीट्स, पूरी कंट्री के जो लोग हैं दे पे टैक्स टू द गवर्नमेंट. हम टैक्स पे करते हैं बट बदले में गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं पे करती. टैक्स इज ओनली अ वन साइडेड कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट. सो रेवेन्यू रिसीट्स ऐसे रिसीट्स होते हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट को इनकम भी होती है, बदले में गवर्नमेंट की कोई भी देनदारी या फिर लायबिलिटी नहीं होती किसी भी पर्सन के लिए. So, our second part of revenue receipts is these receipts do not create any reduction in asset of the government. Simultaneously, कोई लायबिलिटी नहीं होती एंड ऐसे इनकम से गवर्नमेंट के किसी भी तरह के एसेट के अंदर कोई भी रिडक्शन नहीं आती. ना ही तो गवर्नमेंट के एसेट कम होते हैं और ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ती है. तो यहाँ पे एसेट एंड लायबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता. अगेन एग्जाम्पल, टैक्स रिसीट्स डू नॉट लेड टू एनी रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को जितना भी टैक्स का पैसा मिलता है उसके अंदर गवर्नमेंट के एसेट्स में किसी भी तरह की कोई भी रिडक्शन नहीं होती. सो रेवेन्यू रिसीट्स बेसिकली आर दोज मनी रिसीट्स विच डू नॉट क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट एज वेल एज डू नॉट लेड टू रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट. ना ही तो एसेट पे कोई इफेक्ट आता है एंड ना ही लायबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट आता है. सी द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट. बेसिकली गवर्नमेंट को अब रेवेन्यू इनकम कहां से होती है? इट्स फ्रॉम टू टाइप्स. वन इज द टैक्स रिसीट्स जो हर तरीके के टैक्स से मिलती है. सेकेंड इज द नॉन टैक्स, टैक्स के अलावा लाइक फाइन्स, लाइक जितने भी हम चार्जेस, रजिस्ट्रेशन फीस, बर्थ फीस, ऐसी सारी फीस देती है. सो फर्स्ट टॉपिक इज टैक्स रिसीट. टैक्स क्या होता है? बेसिकली टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट होती है जो एक हर इंडिविजुअल को, हाउस होल्ड को, फर्म को, इंस्टीट्यूशनल यूनिट को, गवर्नमेंट को पे करनी ही पड़ती है इन कंपैरिजन टू देयर इनकम विदाउट रेफरेंस टू एनीथिंग रिटर्न. बदले में हमें कुछ भी वापस नहीं मिलता. टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जो हम अपनी इनकम के ऊपर गवर्नमेंट को पे करते हैं एंड गवर्नमेंट से हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिलता. सो टाइप्स ऑफ टैक्सेस, फर्स्ट इज द प्रोग्रेसिव टैक्स.
प्रोग्रेसिव टैक्स ऐसे टैक्स, प्रोग्रेस दैट मीन्स बढ़ना, सिंपली नेम से क्लियर है, ये ऐसे टैक्स होते हैं, अ टैक्स इज प्रोग्रेसिव व्हेन द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे किसी इंडिविजुअल की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे जो प्रोग्रेसिव टैक्स हैं वो क्या होते हैं, बढ़ना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की इनकम ₹2 to 5 लाख के बीच में है तो वो कितने % टैक्स देगा, 10%। एंड अगर किसी की इनकम 5 लाख to 10 लाख है तो वो कितने % टैक्स देगा, 15%। तो प्रोग्रेसिव टैक्स के अंदर जो फोकस होता है, द टैक्स ऑन रिच इज मोर एंड द टैक्स ऑन पुअर इज लेस कंपैरेटिवली। वाई? क्योंकि जिसकी जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ही टैक्स। अब इनकम रिचर सेक्शन की ज्यादा है तो वो ज्यादा टैक्स पे करेंगे एंड पुअरर की कम है तो वो कम टैक्स पे करेंगे। सी द टैक्स रेट, जो भी टैक्स रेट होती है वो इंक्रीज होती जाती है विद द इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे जो टैक्स रेट है वो भी बढ़ता जाएगा। दे आर द प्रोग्रेसिव टैक्स। सेकेंड इज द रिग्रेसिव टैक्स। A tax is regressive when it causes a greater real burden on the poor than the rich। ये प्रोग्रेसिव के बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पे रिचर सेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस होता है या ज्यादा बर्डन होता है, बट यहाँ पे पुअरर सेक्शन के ऊपर ज्यादा बर्डन होता है रेदर देन द रिच। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स ऑन 1 लाख एट द रेट ऑफ 10%, 1 लाख के ऊपर भी 10% टैक्स और 5,000 के ऊपर भी 10% टैक्स। तो यहाँ पे इसके पास फिर भी 90,000 स्पेंड करने के लिए है अपनी जरूरतों के लिए, बट यहाँ पे पर्सन के पास कितना है, सिर्फ ओनली 4,000 टू स्पेंड ऑन द नेसेसिटीज। सो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये वाला जो टैक्स होता है रिग्रेसिव टैक्स, इसका इफेक्ट पुअरर सेक्शन के ऊपर ज्यादा आता है एंड रिचर सेक्शन के ऊपर कम आता है। नेक्स्ट टैक्स इज द वैल्यू एडेड टैक्स और वैट। एज द नेम डिनोट्स, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स जो प्रोडक्ट्स के ऊपर लगता है, विच इज इम्पोज्ड ऑन वैल्यू एडेड एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। अब कोई भी सामान जब प्रोड्यूस होता है वो एक से ज्यादा स्टेजों के ऊपर जाकर प्रोड्यूस होता है, तो हर स्टेज के अंदर कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू में एडिशन आता है। उस वैल्यू में एडिशन आने से जो टैक्स लगता है दैट इज नोन एज द वैल्यू एडेड टैक्स। इसका सिंपल एग्जांपल जीएसटी। स्पेसिफिक टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो हम एक कॉमोडिटी की पर्टिकुलर यूनिट साइज या वेट के ऊपर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर आती हैं द एक्साइज ड्यूटीज, जैसे पेट्रोलियम्स के ऊपर, लिक्विड के ऊपर, ये सारी चीजें। डायरेक्ट टैक्स, इट इज द वन द फाइनल बर्डन ऑफ विच इज बॉर्न बाय द पर्सन whom इट इज इम्पोज। डायरेक्ट मतलब सीधा टैक्स। सो ये बेसिकली ऐसे टैक्स होते हैं जिसका फाइनल बर्डन उसी पर्सन को लेना पड़ता है जिसके ऊपर वो टैक्स इम्पोज्ड हो। दैट मीन्स वो आगे इस टैक्स के बर्डन को किसी और को पास नहीं कर सकता। सिंपल एग्जांपल, इनकम टैक्स, जिसकी इनकम उसका टैक्स, वो किसी तीसरे पर्सन के ऊपर अपने टैक्स के बर्डन को पास नहीं कर सकता। एंड इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स इन विच इनिशियल बर्डन इज ऑन वन। सबसे पहले एक पर्सन के ऊपर टैक्स का बर्डन होता है, बट ही विल बी सक्सेसफुल इन शिफ्टिंग द बर्डन टू द अनदर पर्सन। वो अपने बर्डन को किसी दूसरे पर्सन के ऊपर पास ऑन कर देता है। एग्जाम्पल सिंपल, जीएसटी। हम कोई भी सामान लेते हैं उसके ऊपर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो दैट मीन्स जब भी हम कोई सामान लेते हैं, शॉपकीपर जो है वो टैक्स किसको पे करेगा, गवर्नमेंट को, बट शॉपकीपर उस टैक्स की रिकवरी कहाँ से करता है, फ्रॉम आवर कस्टमर से उस चीज की रिकवरी करेगा। जितना भी उसने सामान बेचा है उसके प्राइस के अंदर टैक्स इंक्लूडेड होता है, वहां से वो पैसा रिकवर करता है एंड वो आगे पास ऑन कर देता है। सो द इनिशियल बर्डन ऑफ टैक्स इज ऑन शॉपकीपर, बट उसने उसको किस पे शिफ्ट कर दिया, कस्टमर के ऊपर। अगेन एग्जांपल, जीएसटी। सो बेसिकली दिस इज अबाउट द टैक्स रिसीट। जो हमारे नॉन टैक्स रिसीट्स हैं, द कॉन्स्टेंट ऑफ रेवेन्यू रिसीट, वी विल डू इट इन अ नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।